Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our English textbook Mary Gould, and our today's topic is first chapter of Unit 9, and it's a poem named Don't Tell. It is a poem composed by Irene Yeats. The poet Yeats wants to tell us what a little child feel when everybody says that he cannot do that thing. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और दिस इज our English textbook Mary Gould, and our today's topic is first chapter of Unit 9, and it's a poem named Don't Tell. It is a poem composed by Irene Yeats. The poet Yeats wants to tell us what a little child feel when everybody says that he cannot do that thing. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और दिस इज आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड, एंड आवर today's topic is first chapter of Unit 9, and it's a poem named Don't Tell. It is a poem composed by Irene Yeats. The poet Yeats wants to tell us what a little child feel when everybody says that he cannot do that thing. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है और दिस इज आवर इंग्लिश टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड, एंड आवर today's topic is first chapter of Unit 9, and it's a poem named Don't Tell. It is a poem composed by Irene Yeats. The poet Yeats wants to tell us what a little child feel when everybody says that he cannot do that thing. यह हमारी इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक मैरी गोल्ड है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट 9 का पहला चैप्टर, जो कि एक कविता है। उसका नाम है डोंट टेल। इसके रचयिता हैं आइरीन येट्स। आइरीन येट्स हमें एक बच्चे के मन की बात बताने की कोशिश इस कविता में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सभी लोग बच्चे को अभी ये कहकर मना कर देते हैं कि तुम अभी छोटे बच्चे हो, अभी तुम यह नहीं कर सकते। जबकि ये बच्चा कहता है या सोचता है कि अगर वो मुझे मौका दें तो मैं उन्हें पता नहीं क्या क्या करके दिखा सकता हूँ। राइट, तो चलिए पढ़ते हैं इस पोम को जिसका नाम है डोंट टेल। राइट, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दे वोंट let me do. I am not big enough yet, they say. So I patiently wait till I am all grown up, and I will show them all one day. I could show them now if
they gave me the chance, there are things I could do if I tried. But nobody knows, no, nobody knows that I am really a giant inside. Right? ये तो पोम थी. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा है. कि देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, यहाँ बहुत सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत सारी, थिंग्स मतलब चीज़ें हैं, दे वोंट लेट मी डू, जो मुझे वो नहीं करने देते. दे वोंट लेट मी डू, जो मुझे वो नहीं करने देते. कौन लोग? बड़े लोग. क्यों नहीं करने देते? आई एम नॉट बिग इनफ येट, दिस से वे सब कहते हैं कि आई एम नॉट बिग इनफ, कि मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ हूं कि ये सारे काम कर सकता हूं. कौन से काम? जिनके लिए उसे रोका जाता है. इसीलिए सो आई पेशेंटली वेट, इसीलिए पेशेंटली मतलब धैर्यपूर्वक, इसीलिए धैर्यपूर्वक वेट मतलब इंतजार कर रहा हूं. टिल आई एम ऑल ग्रोन अप, किस चीज का इंतजार कर रहा हूं? जब तक कि मैं पूरा बड़ा नहीं हो जाता या मैं बड़ा नहीं हो जाता. एंड आई विल शो देम ऑल वन डे, और आई विल एक दिन, शो मतलब मैं दिखाऊंगा, देम माने उनको, सब कुछ करके एक दिन, मैं एक दिन उन्हें वो सब कुछ करके दिखाऊंगा जिसके लिए वो मुझे अभी मना कर रहे हैं. आई कुड शो देम नाउ, मैं उन्हें दिखा सकता हूँ. आई कुड मैं दिखा सकता हूँ. देम नाउ मैं अभी भी उन्हें दिखा सकता हूँ. इफ दे गिव मी द चांस, अगर वो मुझे एक चांस दे करने का. देयर आर थिंग्स आई कुड डू इफ आई ट्राइड, यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं या यहाँ पर चीज़ें हैं जिन्हें मैं कर सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँ तो. अगर मैं कोशिश करूँ तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी भी कर सकता हूँ. बट लेकिन नोबडी नोज, कोई भी नहीं जानता. नोबडी नोज नहीं, कोई भी नहीं जानता. क्या नहीं जानता? दैट आई एम रियली अ जाइंट, कि मैं सच में एक बहुत, जाइंट मतलब बोलते हैं बहुत दानव, एक बड़ा सा आदमी. ठीक है ना. तो कहता है कि मैं सच में एक दानव हूं अंदर से. मतलब कि मैं अगर करने पे आऊं तो एक बड़े से बड़ा दानव भी वो काम नहीं कर सकता जो मैं कर सकता हूं. राइट स्टूडेंट्स? तो इसका मतलब दैट बॉय वॉन्ट्स टू टेल अस दैट आई एम नॉट अ लिटिल बॉय, आई एम अ जाइंट एंड आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग. कि बच्चा कहता है कि मैं वो बच्चा नहीं हूं, मेरे अंदर एक बहुत बड़ा दानव या एक बहुत बड़ा आदमी है जो सब कुछ कर सकता है इस संसार में. राइट स्टूडेंट्स? वो सिर्फ यही इस बच्चे के नहीं है, वो आपके अंदर भी है. अगर आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं. आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है. नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू इफ यू आर कॉन्फिडेंट. राइट? चलिए कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ लेते हैं. इनफ, इनफ मतलब काफ़ी है या पर्याप्त है. चांस मतलब मौका मिलना. जाइंट मतलब दानव. और पेशेंट मतलब शांतिपूर्वक, धैर्यपूर्वक. नाउ फटाफट कुछ एक्सरसाइजेस भी कर लेते हैं इसके. हाउ ओल्ड इज द स्पीकर? स्पीकर मतलब बोलने वाला. बोलने वाला कितना बड़ा है? वो क्या है? छोटा बच्चा है ना. ही इज अ लिटिल बॉय, या द स्पीकर इज अ लिटिल बॉय. राइट? उसके बाद कहता है हु आर दे एंड देम इन द पोम. वो दे और देम, यहाँ पर आपने पोम में देखा होगा, वो कहता है ना दे और वो कहता है देम, है ना. तो ये दे और देम जो है वो इस पोम में कौन है? वो दे और देम आर हिज पेरेंट्स, और कौन हो सकता है? और उसके आस पड़ोस के लोग. राइट? देयर पेरेंट्स एंड देयर हिज नेबर. राइट? उसके कहता है व्हाट इज द सीक्रेट द स्पीकर इज हाइडिंग.
क्या रहस्य है, सीक्रेट माने रहस्य, स्पीकर मतलब बोलने वाला या बच्चा, इज हाइडिंग छुपा रहा है। जो बोलने वाला है वो क्या रहस्य छुपा रहा है। तो क्या छुपा रहा है कि उसके अंदर एक बहुत बड़ा आदमी रहता है। देयर इज अ जाइंट इनसाइड हिम, वो ये छुपा रहा है ना, क्योंकि कोई भी नहीं जानता, नोबडी नोज वो कह रहा है। लेट्स टॉक, चलिए बात करते हैं। थिंक ऑफ 3 थिंग्स दैट दे वोंट लेट यू डू। कि कोई सी भी 3 चीजें ऐसी सोचिए जो तुम्हें नहीं करने दी जाती। 1, अपनी मर्जी से बाहर नहीं जाने दिया जाता। 2, अपनी मर्जी से कुछ खाने को नहीं दिया जाता। तीसरा आप कुछ भी सोच सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है, व्हाट आर द थिंग्स यू वुड लाइक टू डू व्हेन यू आर ग्रोन अप दैट यू कैन नॉट डू नाउ। वो कहता है वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बड़े होने पर, ग्रोन अप होने पर करना चाहोगे, जो कि आप अभी नहीं कर सकते। यू कांट डू नाउ, जो अभी नहीं कर सकते, वो आप कौन कौन सी चीजें जो आप करना चाहोगे। एक तो सबसे पहले मुझे लगता है कि सभी को अपने मर्जी से कुछ गाड़ी या स्कूटर चलाने को मन कर रहा होगा, वो चलाएंगे, या अपनी मर्जी से कहीं घूमकर आएंगे, यही है। या कुछ और है तो आप भी सोच सकते हैं। वर्ड बिल्डिंग, using the letters of the given word make 3 words, 1 is done for you। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और उनसे आपको 3 और वर्ड्स बनाने हैं, जैसे कि आपको एक करके भी दिखाया गया है। जैसे ब्लैक बोर्ड, उसमें आपने ब्लैक बनाया, बोर्ड लिखा और बैक कर दिया, ठीक है ना। ऐसे ही ये मदर है, तो मदर में क्या हो जाएगा, सबसे पहले एम हटा देंगे तो अदर, हर, HER हर, और एंड नेक्स्ट इज ME मी हो सकता है, MET मेट हो सकता है, राइट। द नेक्स्ट इज वेजिटेबल, वेजिटेबल्स का टेबल, राइट। फिर एबल, ABLE एबल, और GET गेट, या राइट। ऐसे ही 1000, ऐसे ही हेलीकॉप्टर से आपको अलग 3 वर्ड्स बनाने हैं। सेकंड कहता है, लुक एट दीज वर्ड्स इन द पोम। Don't, I am, I will. Here are their full forms. इसको क्या लिखेंगे, don't, do, not, I am और I will, right। तो इसको कैसे लिखा है पोम में, ऐसे, और वैसे हम कैसे लिख सकते हैं, या लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं। Now write the full form of the following words। तो नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी फुल फॉर्म आपको लिखनी है, जैसे कैन नॉट, इट is not, what is, that is, right। The next one is make sentences using the following। इनको इस्तेमाल करके सेंटेंस बनाने हैं, जैसे he's, ठीक है ना, his brother is very nice, she's mother is a very good cook, या she's mother is a good cook, you are very sweet, we are going to Mumbai, right। The next is, now write about 2 things you will do when you grown up। You can begin like this। कहता है आप यहाँ पर कोई 2 चीजें ऐसी लिखो जो आप बड़े होने पर करना चाहते हो। नाउ राइट अबाउट 2 थिंग्स, 2 चीज़ों के बारे में, यू विल डू, तुम करोगे, व्हेन यू ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओगे। तुम इस तरीके से भी शुरू कर सकते हो, व्हेन आई ग्रोन अप, या व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई विल। अब क्या क्या करोगे, आई विल बी अ डॉक्टर, या आई विल बी अ इंजीनियर, एंड आई विल बाई अ बिग हाउस, मैं एक बहुत बड़ा घर खरीदूंगा, या क्या हो सकता है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई पेरेंट्स, मैं अपने माता पिता का अच्छे से ध्यान रखूंगा। ये भी है ना, तो जो भी आपका मन है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नाउ टीम टाइम, क्लास वर्ड चार्ट। हाउ मैनी न्यू वर्ड्स हैव यू लर्न्ड? राइट डाउन 3 words you have learned so far.
Write them down on a chart or blackboard. Tell their meanings to the class. बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आप स्कूल में अभी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम घर में उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि अभी तक आपने कितने नए शब्द सीखे हैं। अगर आप ज़्यादा नहीं लिख सकते तो कम से कम 3 वर्ड्स लिखें जो अभी तक आपने सीखे हैं, और उन्हें चार्ट में या किसी ब्लैकबोर्ड, अपने ब्लैकबोर्ड पे लिखें। आप नोटबुक पे भी लिख सकते हैं और उनकी मीनिंग्स बता सकते हैं। राइट, नेक्स्ट इज से अलाउड। जोर जोर से पढ़ेंगे, ये रीडिंग प्रैक्टिस है। चाइंट, जैम, जिम, जूम, गूज, ग्रे, गोल्ड, गम। राइट, द नेक्स्ट इज चूज एंड टिक द वर्ड विद अ जे साउंड। जिसमें जे की साउंड आएगी उन्हें चूज करके टिक करना है। जनवरी टिक कर देंगे। जैकेट, जाइंट, गूज, जिराफ, grapes, gem, grow, gray, jam, जुलाई, जून। राइट, तो जे साउंड किस किस में आ रही है? अब मैं सिर्फ वही पढ़ूंगा। जनवरी, जैकेट, जाइंट, जिराफ, जेम, जैम, जुलाई एंड जून। राइट, जिसमें जे की साउंड आ रही है। ये क्यों पूछा गया है? क्योंकि जे की साउंड 2 जगह से आती है, एक तो जे से आती है और एक जी से भी आती है, तो इसलिए हमने जे साउंड के वर्ड्स ढूंढे। तो ये थी हमारी पोम डोंट टेल, कंपोज्ड बाय एरिन येट्स। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। I hope you enjoyed our video. Thanks for being with us.